पर्यटक लोग आएंगे तो उससे यहाँ का व्यवसाय बढ़ेगा। अगर सोचा जाए तो बिहार का अगर थोड़ा पिछड़ेपन में भी, अगर बिहार में अगर सरकार ये सोचे कि यहाँ पर लाइट रहे और पर्यटकों के लिए पर्यटक स्थल अच्छा बनाए, तो यहाँ पे बिहार के लोगों के लिए व्यवसाय का रास्ता भी एक स्रोत खुलेगा। इससे जो लोग बाहर जा रहे हैं कमाने, दिल्ली, अयोध्या, अदर स्टेट में जा रहे हैं, फॉरेन जा रहे हैं, अगर यहीं पे आपको वो मिलेगा, कौन नहीं चाहता कि अपना घर छोड़ के जाना चाहे। सब बनना चाहिए। यहाँ कोई बहुत नीतीश कुमार आए थे, सो देख के चला गया, कुछ भी कहाँ कुछ किया। ठीक है, और इसको देखने के लिए विदेशों से लोग आते हैं। इसमें इतनी आस्था है लोगों का, लेकिन उन लोगों को आते समय क्या तकलीफ हो जाती है। तो माता के बिना तो प्रभु राम भी अधूरे हैं, उनके बगैर हम कैसे रामराज की कल्पना कर सकते हैं, ये असंभव है। देख करके दृश्य एकदम बहुत खुश लगा। लेकिन सीता माता को यहाँ सीतामढ़ी में आते हैं तो रोड पर आते हैं तो बुझाता कि टेम्पू से उलट जाएंगे कि गिर जाएंगे, एकदम रसे रसे चला रहा है। जरा कल्पना कीजिए कि यदि भगवान राम के जीवन में सीता माँ नहीं आती तो क्या भगवान राम बन पाते? कतई नहीं। आज हम सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र के उस पावन भूमि पर हैं जहां माता सीता अवतरित हुई थी। हम इस सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र के बारे में आम लोगों से यह जानने की कोशिश करेंगे कि जब अयोध्या का विकास इतनी तेज गति से, इतनी विशाल, इतने भव्य तरीके से हो सकता है, तो फिर माता सीता की जन्मभूमि क्यों उदास है। हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे, हम यहाँ के रहने वाले, यहाँ के मतदाताओं से बात करेंगे और बात करेंगे यहाँ के पुरोहितों से, यहाँ के पंडितों से, जिनको आस है कि भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या का जिस तेज गति से, जिस आधुनिकता के साथ विकास किया गया है, तो फिर माता सीता के जन्मस्थली का विकास क्यों नहीं हो रहा है। चलिए हम आपसे बात करते हैं यहाँ के पुरोहितों से, यहाँ के पंडितों से और कुछ वैसे लोगों से जो माता सीता का दर्शन करने उत्तर प्रदेश से यहाँ आए हैं अयोध्या होते हुए। पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अतुल अग्नोत्री है, मैं कानपुर से आया हूँ यहाँ माता के दर्शन करने। कैसा लग रहा है? अयोध्या और माता, अयोध्या भगवान राम की जन्मस्थली है और यह माता सीता की जन्मस्थली है। दोनों जगह आप गए होंगे, दोनों में क्या अंतर आपको दिख रहा है? अंतर बहुत साफ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या के विकास में तन मन धन सब कुछ लगा दिया है। दिन रात योगी जी उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, मोदी जी उस पर ध्यान दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे माता सीता के उद्गम स्थल पर आने पर यह महसूस हुआ कि प्रदेश सरकार यहाँ की उपेक्षा कर रही है। यहाँ पे वह विकास, वह त्वरित विकास नहीं दिख रहा है जो होना चाहिए। यह कोई विवादित क्षेत्र नहीं रहा है कभी, और देश की आज़ादी के बाद से इस क्षेत्र की ओर किसी सरकार ने, प्रदेश की सरकार ने मुंह पलट करके नहीं देखा है। तो प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से अनुरोध करते हैं कि माता सीता के जन्मस्थली का विकास करें, इसको विश्व के मानचित्र पर लाएं, पर्यटन स्थल के तौर पे, धार्मिक क्षेत्र के नाम पर इसको ऊपर उठाएं, जिससे इस क्षेत्र का पर्यटन बढ़े, लोगों को रोजगार मिले, विकास हो और माता सीता की कृपा सबको प्राप्त हो और पूरे भारत देश में इसका नाम हो। लोग अयोध्या के बाद यहाँ अवश्य आए दर्शन करने। इसके लिए अयोध्या में भी इस क्षेत्र का समुचित प्रचार और प्रसार होना चाहिए कि माता सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी बिहार में है। आपको लगता है क्या कि किसी भी क्षेत्र का विकास करने के लिए, किसी भी मंदिर का विकास करने के लिए उसमें राजनीति, उसमें हिंदू मुस्लिम का पुट होना जरूरी है? क्योंकि अयोध्या का विकास तब हुआ जब बाबरी मस्जिद को भी ध्वंस किया गया। आज हम बात कर रहे हैं काशी की, वहाँ भी ज्ञानवापी का मस्जिद का एक विवाद चल रहा है। इसी तरह मथुरा में भी विवाद चल रहा है, जबकि पुनौरा धाम में जो माता सीता की जन्मस्थली है यहाँ कोई विवाद नहीं है। लेकिन यहाँ की सड़कें, यहाँ का बिजली, यहाँ एक ऐसा होटल तक नहीं है कि जहाँ आप आराम से रह सकें। तो क्या लगता है कि ये क्या भगवान राम की जन्मस्थली का विकास कर देने से हमारा सनातन संपन्न हो जाएगा?
नहीं, माता सीता के बगैर तो भगवान राम भी अधूरे हैं। और हमारे हिंदू संस्कृति में ये पहले माता को स्थान, पहले स्थान शक्ति को है, उसके बाद किसी देवी देवता का स्थान है। तो माता के बिना तो प्रभु राम भी अधूरे हैं, उनके बगैर हम कैसे रामराज की कल्पना कर सकते हैं, ये असंभव है। और प्रदेश सरकार को ये देखना चाहिए, जो 1947 के बाद, देश की आज़ादी के बाद से इस क्षेत्र का विकास का किसी ने ध्यान नहीं रखा है। इस क्षेत्र के विधायक और सांसदों को ध्यान देना चाहिए, इस क्षेत्र की जनता को ध्यान रखना चाहिए, उनको भी आवाज़ उठाते रहना चाहिए। कम से कम अपना विरोध तो दर्ज कराएं, प्रदेश सरकार विकास करे अथवा ना करे। सांसद विधायकों को चेताना चाहिए यहाँ की राज्य की जनता को कि हमारी हिंदू संस्कृति किस तरफ जा रही है, उसका उत्थान नहीं होगा। आज अयोध्या हो गई है, जब से मंदिर बन गया है 50 लाख आदमी प्रति माह अयोध्या जी आता है, और उससे उस क्षेत्र के विकास में चार पंख लग गए हैं। हर जगह रोजगार हो गया, हर जगह विकास की बयार बहने लगी है। अगर ऐसा यहाँ पे हो जाए तो क्षेत्र भी बम बम हो जाएगा। बोलो सीताराम भगवान की जय। और जहाँ हम अयोध्या की बात कर रहे हैं, अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा है, अयोध्या में अब वर्ल्ड क्लास का रेलवे स्टेशन है, लेकिन सीतामढ़ी में जहाँ चलने वाली सड़क भी नहीं नजर आती है। तो आप यहाँ सीतामढ़ी के मतदाता हैं, आपको क्या लगता है कि क्या माता सीता में और राम के बीच में इतनी दूरी ठीक है? ठीक नहीं है। अयोध्या है, राम जी का भवन तो वहाँ देख करके लोगों ने एकदम चकित पड़ गए। हम गए थे अयोध्या जी, 8 रोज गए, देख करके दृश्य एकदम बहुत खुश लगा। लेकिन सीता माता को यहाँ सीतामढ़ी में आते हैं तो रोड पर आते हैं तो बुझाता कि टेम्पू से उलट जाएंगे कि गिर जाएंगे, एकदम रसे रसे चला रहा है। सीता माता की तो कृपा क्या है, संसद वालों जाने। तो क्या हम माने कि लोकसभा चुनाव में पुनौराधाम मंदिर का जीर्णोद्धार, इसका विकास यहाँ का एक कोई मुद्दा हो सकता है? यहाँ के मतदाता वोट देने से पहले क्या अपनी यह मांग नेताओं को, उन सांसदों को या संसद भवन तक पहुँचाएंगे? वही कि मतलब जो यहाँ देखते हैं ये दारू शराब में पी करके लोग भूल जाते हैं। जो चीज़ बातें से नहीं होगा, कोई चीज़ अस्थिर से होगा है। लेकिन बिहार में तो शराबबंदी है, पूर्ण शराबबंदी है, फिर सीतामढ़ी में कैसे शराब बिक रही है? बिकता है कि चलता है कि न चलता है, चोरा नुका करके। माता सीता के जन्मस्थली के निवासी हैं जी। अयोध्या के बाद अब क्या इसकी बारी है, इसका जीर्णोद्धार होगा इस मंदिर का, या फिर इसी तरह का नज़ारा रहेगा? आने को सड़क नहीं है, पीने को पानी नहीं है, बिजली नहीं है यहाँ पर। तो क्या इसको बदलने के लिए आप लोग वोट करेंगे इस बार? हमसे तो वोट करवे करते हैं मोदी के। यहाँ मतलब कि बनना मजदूरी है, अदम जरूरी है। यहाँ का स्थान माता को भी बनाता है। भैया आपका क्या नाम है? शंकर राय। आपको क्या लगता है इस मंदिर के, हम तो आए हैं पटना से पहली बार, इस मंदिर की बदहाली को लेकर के आपको क्या लगता है? क्योंकि भगवान राम का जन्मस्थल अयोध्या है और माता सीता की जन्मस्थली में हम और आप दोनों खड़े हैं। तो क्या दोनों के विकास का एक साथ होना चाहिए, या फिर सीता मैया का जन्मस्थल ऐसा ही होगा और राम का महल भव्य तरीके से सजेगा? आपको क्या लगता है? देखिए, ये है पुनौरा सीता जी का जन्म स्थल है। यहाँ पर क्या है, राम जी के तो मंदिर बन चुका है, लेकिन उनसे भी बढ़िया ये है सीता जी के जन्मभूमि है। यहाँ पे अभी देखिए खंडर पड़ा हुआ है, रोड भी नहीं है, पानी पीने का नहीं है, कोई यहाँ पे गेस्ट वगैरह लोग वगैरह कोई आता भी नहीं है इतना, जो बिहार सबसे गिरा हुआ है ना। इसलिए यहाँ पे बहुत ज़रूर से ज़रूर बढ़ना चाहिए कि यहाँ का नाम हो और बिहार का नाम हो। हर चीज़ है बिहार में, लेकिन इन चीज़ों से नहीं है। और एक बात मेरे से अनुरोध और भी है कि यहाँ पे बिहार में दारूबंदी है, दारू नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे खुलेआम दारू मिलता है, हर जगह मिलता है। इन चीज़ों को सरकार कृपया करे, या तो चालू कर दे या बिल्कुल से बिल्कुल बंद करे। माफिया सब भी है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, उन माफिया सबको भी थोड़ा सा यहाँ पे करे। ये सरकार से यही अनुरोध है कि यहाँ पे थोड़ा सा देखे सीतामढ़ी जिला को और बेहतर बनाए। ये बिहार सरकार की बात कर रहे हैं। बिहार वो राज्य है देश का जहां पूर्ण शराबबंदी है, और हम बात कहां से कर रहे हैं? हम बात उस पुनीत भूमि से कर रहे हैं, उस पवित्र जमीन से कर रहे हैं जहां माँ सीता
जहाँ से माँ सीता का अवतरण हुआ था, और वहाँ पूर्ण शराबबंदी के बीच इन लोगों की शिकायत है कि यहाँ शराब खुलेआम बिकता है। यहाँ शराब के माफिया जो लोग हैं यहाँ शराब की खुलेआम बिक्री करते हैं। पहले तो सभी दर्शकों को हमारा राम राम। आज हम इस माँ जानकी की जन्मभूमि पर आए हैं, बर्थ प्लेस पे। तो आप सभी जानते हैं कहाँ से आए हैं आप? हम रहने वाले ऐसे दिल्ली के हैं, लेकिन हम आए हैं अपने किसी रिलेशन की शादी में, तो उसी बहाने यहाँ पे घूमने भी आए हैं। तो अभी तक देख रहे हैं कि कुछ चेंज नहीं हुआ। जैसे कि आप जानते हैं बिहार छोड़ के आप दिल्ली में जाइए, योगी जी के शहर में जाइए, वहाँ पे देखिए अयोध्या का काम चल रहा है, तो वो अभी नया बन रहा है, उस पर इतना खर्च किया जा रहा है। लेकिन ये जो हमारी माँ सीता का जन्मभूमि है, मेन चीज़ यही है, ये वहीं का वहीं है, इसका भी विकास नहीं हुआ है। अब यहाँ पे आप देख रहे इतने देर से आए हैं, लाइट की व्यवस्था नहीं है। इस सोचने वाली बात है। अगर जो बड़े बड़े नेता है, जो आप देख रहे जैसे अयोध्या की रामभूमि बना, जैसे उस पर खर्च करा जा रहा है, थोड़ा बहुत यहाँ पे भी खर्च करा जाए, ताकि जो दूर से पर्यटक आते हैं, जैसे आप फॉरेन कंट्री से देखते हैं विदेशी लोग आते हैं काफ़ी, वो आते हैं यहाँ पे, उनको रहने के लिए व्यवस्था नहीं मिलता है। अगर पर्यटक लोग आएंगे तो उससे यहाँ का व्यवसाय बढ़ेगा। अगर सोचा जाए तो बिहार का अगर थोड़ा पिछड़ेपन में भी, अगर बिहार में अगर सरकार ये सोचे कि यहाँ पर लाइट रहे और पर्यटकों के लिए पर्यटक स्थल अच्छा बनाए, तो यहाँ पे बिहार के लोगों के लिए व्यवसाय का रास्ता भी एक स्रोत खुलेगा। इससे जो लोग बाहर जा रहे हैं कमाने, दिल्ली, अयोध्या, अदर स्टेट में जा रहे हैं, फॉरेन जा रहे हैं, अगर यहीं पे आपको वो मिलेगा, कौन नहीं चाहता कि अपना घर छोड़ के जाना चाहे। अच्छा, एक सवाल और है। हाँ जी। कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में भी वोट मांग रहे हैं देश के विकास के लिए, और बिहार में भी वोट मांग रहे हैं बिहार के विकास के लिए। तो क्या लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी को जिस तरह से अयोध्या का उन्होंने विकास किया है, क्या उन्हें सीतामढ़ी आकर के सीतामढ़ी के विकास का, जो सीता मैया की जन्मस्थली है, सीतामढ़ी के विकास की भी बात करनी चाहिए? हाँ, इस पे पूरा जरूर बात करना चाहिए, क्योंकि आप देखिए अयोध्या का विवाद अभी 4-5 साल चल रहा है, तो आप सोचिए उस पर अभी से लागत लगना स्टार्ट हुआ है, तो उसका विकास एकदम से हो रहा है। ये हमारी माँ सीता का जन्मभूमि है, बर्थ प्लेस है। यहाँ पर कब से हम, जब से कम आज से हम छोटे होंगे 8-9 साल के, तब भी आए थे, अभी भी वही हाल है। अब अभी देखिए, आप खुद आए, आपने खुद देखा होगा ना लाइट की व्यवस्था है। एक होता है आप कहीं जाते घूमने, जैसे किसी आप तीर्थ यात्रा पे जाते, जैसे अयोध्या ही जाइएगा कहीं, आप दिल्ली छोड़े, मंदिर के गर्भगृह में भी बिजली नहीं है। हाँ, गर्भगृह में छोड़े, आप दिल्ली अक्षरधाम जाइए, आपको वहाँ पे भीड़ दिखेगी। वहाँ पे पर्यटक स्थल बनाया गया है, वहाँ पे पैसा कमाने का सब कुछ जरिया बनाया गया, जिससे दूर से लोग आए, हमारी संस्कृति देखिए कि हमारी क्या संस्कृति है। लेकिन हमारी जो मेन संस्कृति जितनी भी है, हमारे जो हमें जानते हैं भगवान राम के नाम से, मैया सीता के नाम से, जो मेन जो है हमारा सीतामढ़ी बिहार है। तो मेन फोकस है कि हमारी सरकार से नम्र निवेदन है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से नम्र निवेदन यही है कि पहले जो हमारे जो माँ सीता का जन्मभूमि है, यहाँ पर ध्यान दें। यह वह पवित्र पोखर है जिसके बारे में धार्मिक कथाओं में कहा गया है कि राजा जनक ने सीता के को प्राप्त करने के लिए कठिन यज्ञ किया था, और उस यज्ञ के तहत जब वो यहाँ हल चला रहे थे, तो माता सीता इस पोखर के जमीन से अवतरित हुई थी, इस पोखर की भूमि से अवतरित हुई थी। और इस पोखर का जीर्णोद्धार का क्या हाल है आप देख सकते हैं। हमारे साथ सीतामढ़ी के स्थानीय निवासी हैं, जो माता सीता और भगवान राम के अनन्य भक्त भी हैं। सुनिए वो क्या कहते हैं। पोखरा बनना चाहिए। यहाँ कोई बहुत नीतीश कुमार आए थे, सो देख के चला गया, कुछ भी कहाँ कुछ किया। सो कहता है कि इतना हम दान कर दे, इतना खर्च किए, कुछ नहीं किया। हम तो चाहते हैं कि हाँ ये सब यहाँ के बने, सब कुछ बने, मंदिर बने माता के। हम तो ये चाहते हैं, हम तो आप कौन की करें। यहाँ की तुलना तो नहीं करनी चाहिए, ठीक है, लेकिन दोनों का विकास होना चाहिए। जो विकास उनका हुआ है, ठीक है, वो विकास आप देख लीजिए यहाँ के आसपास क्षेत्र को, उसका 1/4 भाग भी नहीं हुआ, ठीक है। और इसको देखने के लिए विदेशों से लोग आते हैं। इसमें इतनी आस्था है लोगों का, लेकिन उन लोगों को आते समय क्या तकलीफ हो जाती है देखकर इस चीज़ को, कितना दुख होता है विदेशियों को भी और यहाँ के निवासियों को भी, कि इतना पवित्र स्थल होते हुए भी, ठीक है,
वो जो सोच कर आते हैं वो उनको यहाँ पर नहीं मिलता है और बहुत दुखी हो जाते हैं। ठीक है, तो इस पर हम लोगों को विचार करना चाहिए कि जिस तरह से अयोध्या बना, ठीक है, उससे भी बढ़िया ढंग से बनाया ताकि विदेशियों को और यहाँ के निवासियों को जो सोच के आते हैं, जो आस्था ले के आते हैं, उनको जो है सो उस तरह के तकलीफ यहाँ का सामना नहीं करे पाए। तो आपको क्या लगता है कि जब इस बार आप वोट देने जाइएगा तो आपके दिमाग में यह बातें रहेंगी कि जिस तरह अयोध्या का विकास हुआ है उसी तरह जो सीतामढ़ी का विकास करेगा हम उसको वोट देंगे? ये तो निश्चित है कि हमारे सीतामढ़ी का जो विकास करेगा, हमारे जो पर्यटन स्थल है उनका विकास करेगा, वो तो मेरे अपने हुए, अपना ही ऐसा कर सकता है। ले तो वोट तो मैं उन्हीं को निश्चित रूप से दूंगा, उसमें कोई दो मत नहीं है। क्योंकि यहाँ कोई अच्छा होटल नहीं है, यहाँ न सड़क है, न बिजली है, न पानी पीने की व्यवस्था है। पर्यटक आएंगे तो उनके लिए कोई स्तरीय होटल तक नहीं है, जो भी होटल हैं सब सड़क छाप हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये सब यहाँ की जरूरत है? ये होटल, बिजली, पानी, ये सब तो बहुत ज़रूरत की चीज़ है। वो सब होने से हमारे जिला का विकास होगा, ठीक है, और पर्यटन स्थल का भी विकास होगा। और वो सब नहीं रहने के कारण बहुत आदमी जो एक बार आ जाते हैं दोबारा और तिबारा यहाँ नहीं आना चाहते हैं। उसका जो मेन जो कारण है वो व्यवस्था ही है, क्योंकि ये जगह छोटा है लेकिन यहाँ के भगवान तो विश्वविख्यात है। माँ सीता जो है विश्वविख्यात है, लेकिन उपेक्षा के कारण, यहाँ के रहन सहन के कमी के कारण होटल नहीं है, बिजली पानी नहीं। चलिए ठीक है, हम आपको बता दें कि हम लोगों को आए हुए यहाँ पर अभी 3 घंटे हो चुके हैं और 3 घंटे से बाकी सीतामढ़ी की बात छोड़िए, ये माता जानकी की जन्मस्थली जन्मभूमि पुनौरा धाम में भी पिछले 3 घंटे से बिजली नहीं है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।